करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस रही हैं। करिश्मा का फिल्मी करियर जितना ही शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी में उतनी ही उथल पुथल रही। करिश्मा ने पहले अपने माँ बाप को अलग होते देखा, फिर खुद भी शादी कर परेशान रही। करिश्मा को उनके पति प्रेगनेंसी के दौरान पीटा करते थे। तंग आकर करिश्मा कपूर ने पति से तलाक ले लिया और फिर पिता के साथ रहने लगी। करिश्मा कपूर ने साल 2006 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। 2016 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद करिश्मा ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जी हाँ, करिश्मा ने आरोप भले ही शादी के कुछ साल बाद लगाए थे, लेकिन उनका कहना था कि ये समस्या हनीमून के दौरान ही शुरू हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि करिश्मा और संजय विवाह के बाद अलग हो गए थे, लेकिन कुछ साल बाद दोनों ने वापस अपने रिश्ते को सही करने के लिए कोशिश की थी। साथ रहने लगे थे, लेकिन मामला सुलझने की जगह बिगड़ गया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो करिश्मा पति से अलग होने का उन्होंने निर्णय लिया। 2016 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद करिश्मा अपने पिता रणबीर कपूर के साथ रहने लगी। जी हाँ, आपको बता दें, हालांकि रणधीर कपूर ने शादी से पहले भी करिश्मा को मना किया था कि संजय कपूर से वो शादी ना करें, लेकिन करिश्मा ऐसा नहीं कर पाई थी। करिश्मा कपूर पिता के साथ रहकर अपने दोनों बच्चे की परवरिश कर रही हैं। वहीं संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक के बाद दूसरी शादी भी रचा ली। वहीं आपको बता दें कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक एक समय सुर्खियों में था। तलाक से पहले ही एक्स हस्बैंड संजय कपूर पर करिश्मा ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचता तब तक दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि घर का झगड़ा सड़क तक आ गया था। रिश्ते में कुछ बचा नहीं था, इसीलिए तलाक की अर्जी डाली गई थी। तलाक आपसी सहमति से लिया जाना था, लेकिन अचानक ही करिश्मा ने तलाक की अर्जी से अपनी सहमति वापस ले ली थी। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने शादी के कुछ साल बाद अपने पति पर मारपीट और दोस्तों साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था। करिश्मा ने आरोप भले ही शादी के कुछ साल बाद लगाए थे, लेकिन उनका कहना था कि समस्या काफ़ी पहले से चल रही थी। करिश्मा और संजय विवाद के बाद अलग हुए थे, लेकिन कुछ साल बाद दोनों ने वापस अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश की थी। साथ रहने लगे थे, लेकिन मामला सुलझने की जगह बिगड़ गया था। जी हाँ, इसके बाद करिश्मा और संजय ने जॉइंट रूप से कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अपील की थी, लेकिन अचानक ही करिश्मा ने ये सहमति की अपील वापस ले ली थी। इसके बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक का मुकदमा एक अजीब मोड़ पर पहुंच गया था। करिश्मा ने फैमिली कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सहमति इसलिए वापस ले ली थी क्योंकि संजय कपूर द्वारा फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा नहीं किया जा रहा था। जी हाँ, करिश्मा के वकील क्रांति साथे ने बताया कि संजय के फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने में केवल 2 दिन ही बचे थे, लेकिन फिर भी संजय ने कोई पहल नहीं की थी, इसीलिए सहमति पर अर्जी करिश्मा ने वापस ले ली थी। करिश्मा के तलाक की अपील से सहमति वापस लेने के बाद तलाक की प्रक्रिया काफ़ी विवाद में आ गई थी। करिश्मा ने संजय पर कई गंभीर आरोप जो लगाए थे उसे कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद संजय ने भी करिश्मा पर कई इल्ज़ाम लगाए थे। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर को साल 2016 में ही तलाक दे दिया था, जिसके बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से साल 2017 में शादी कर ली। जी हाँ, संजय की ये तीसरी शादी थी। संजय कपूर और करिश्मा कपूर 13 साल की शादी के बाद बीते साल आपको बता दें कि 2016 में अलग हो गए थे। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ ही रह रही थी। जी हाँ, अभिनेत्री अपने तलाक से जुड़े सवालों पर कम ही बात किया करती हैं। करिश्मा लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, हालांकि इस बीच उन्होंने थोड़ा काम भी किया था। पति से तलाक मिलने के सालों बाद करिश्मा कपूर ने अपने पति के बारे में बहुत से खुलासे किए थे। करिश्मा ने बताया था कि उनके पति उनसे मारपीट करते थे और खर्चे के पैसे तक नहीं देते थे। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने बताया था कि संजय ने मुझसे सिर्फ इसीलिए शादी की थी क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और मेरी सफलता की आड़ में सिर्फ मीडिया फुटेज हासिल करना चाहते थे। उन्हें कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने बताया कि शादी के बाद जब वो हनीमून पर गई थी तब उनके पति ने अपने दोस्तों संग उनकी कीमत भी लगाई थी। इतना ही नहीं, संजय ने उन्हें अपने दोस्त के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर भी किया था, जिसे वो सहन नहीं कर पाए।
बता दें कि संजय ने प्रिया सचदेव के चलते करिश्मा से अपना रिश्ता खराब कर लिया था। करिश्मा से तलाक के 1 साल बाद यानी साल 2017 में संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी। प्रिया सचदेव होटल मालिक विक्रम चटवाल की एक्स वाइफ हैं। वहीं प्रिया एक्टर, सिंगर, मॉडल। प्रिया सचदेव ने कई टीवी धारावाहिक के अलावा यश चोपड़ा की फिल्म नील एंड निकी में भी छोटा सा रोल किया था। प्रिया ने पढ़ाई पूरी करते ही न्यूयॉर्क में बड़े होटल व्यवसायी विक्रम चटवाल से शादी करनी थी, लेकिन दोनों का रिश्ता इतना लंबा नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे इंटरव्यू में संजय कपूर ने भी करिश्मा कपूर को लेकर कई खुलासे किए। आपको बता दें कि वो दौर था जब एक्ट्रेस करिश्मा के साथ काम करने को लोग बेताब रहते थे। जी हाँ, वह हर जगह दिलों के सपनों की राजकुमारी थी। करिश्मा कपूर की शादी से पहले आपको बता दें कि उनकी शादी अभिषेक बच्चन से होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर वो रिश्ता टूट गया। फिर 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। समायरा और कियान 2 बच्चे भी हुए, लेकिन शादी के 11 साल बाद यानी 2014 में दोनों ने तलाक की अर्जी दी और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। संजय कपूर ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि करिश्मा कपूर ने पैसों के लालच में उनसे शादी की थी। दोनों का तलाक बॉलीवुड के इतिहास में सबसे महंगे डिवोर्स केसेस में से एक था। करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने जब 2014 में दोनों अलग होने का फैसला दोनों ने किया, तो ये सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी। दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो रहे थे, लेकिन कोर्ट पहुंचे सब कुछ गंदा सा हो गया था, बहुत गंदा। पहले करिश्मा कपूर ने आरोप लगाया कि संजय उन्हें खर्च के लिए जरूरी पैसे भी नहीं देते, जिसके बाद संजय ने भी दावा किया कि करिश्मा कपूर लालची है और एक्ट्रेस ने सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की। यह लड़ाई दोनों बच्चों की कस्टडी को लेकर भी थी। जी हाँ, जब 2014 में तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी गई, तब संजय कपूर के वकील अमन हिगुरानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने कोर्ट में ये कहा कि तलाक की अर्जी आपसी रजामंदी से दी गई है, लेकिन दोनों लोग आपसी सहमति से हर सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस तलाक में करिश्मा कपूर को कुछ नहीं मिला। इस पर संजय कपूर के वकील ने इंटरव्यू में कहा कि करिश्मा को खार इलाके में संजय कपूर का घर दिया गया है। इसके अलावा संजय कपूर के लिए बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद कर दिए गए हैं। सिर्फ एक बॉन्ड से हर महीने 10 लाख रुपए का ब्याज बनेगा। जी हाँ, एक रिपोर्ट में तब बताया गया कि संजय कपूर और करिश्मा जो आपसी सहमति बनी है, उसके मुताबिक संजय कपूर समायरा और कियान का खर्चा उठाएंगे। एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संजय कपूर के परिवार ने शादी पर करिश्मा को जो भी गहने दिए थे वो सभी उन्हीं के पास रहेंगे, यानी करिश्मा को कुछ भी लौटाना नहीं होगा। संजय कपूर चाहते थे कि बच्चे उनके पास रहें, जबकि करिश्मा भी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। फैसला हुआ कि बच्चे करिश्मा के पास ही रहेंगे, जबकि संजय खास मौकों पर बच्चों से मिल सकेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि संजय कपूर को साल भर में 2 से 3 महीने बच्चों के साथ रहने की छूट मिली। जी हाँ, करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने 2017 में गर्लफ्रेंड प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम से रिपोर्ट।